हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दीक्षित। आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र एवं बल रेखाएं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा क्लास 10th में। क्या होता था, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह पदार्थ आने पर आकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक वैसा ही कुछ है वैद्युत क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या है, मान लें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक कोई पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। ठीक, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाए। मान लें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं तो इस पर एक बल का अनुभव हुआ हमें। ठीक, इस पर एक बल का अनुभव हो रहा है हमें। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल, क्योंकि फ्रैंकलिन ने हमें क्या बताया था कि दो समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो आकर्षण बल लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेडियस से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, समझिए वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। देखिए, मान लें यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पे क्या हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ी देर के मान लें यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज, मान लें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज हम मान लें यहाँ पर भी है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा तो यहाँ से भी रिपेल करता, एक स्ट्रेट लाइन में इस जगह होता तो यहाँ पर भी रिपेल करता, यहाँ पर भी होता तो रिपेल करता, कहीं पर भी रख देते उसको एक स्ट्रेट लाइन में वो रिपेल करता। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, अगर देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो उसका मार्ग क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो उसका मार्ग भी एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो वो भी इस तरफ ही जाता। तो हम कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए, ये मान लें हम एक डायग्राम ए। सेकेंड डायग्राम क्या होगा हमारा, मान लें हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब मान लें वो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आने का प्रयास करेगा, और इस जगह होता है ये पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में आने का प्रयास करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी होता तो क्या करता, इसकी ओर आने का प्रयास करता। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ समझ लीजिए कि पॉजिटिव जो वैद्युत क्षेत्र होता है, पॉजिटिव आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो अनंत तक जाती हैं, और जो नेगेटिव वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी जो बल रेखाएं होती है वो अनंत से नेगेटिव चार्ज पे आती हैं। अब मान लें यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज रखा है। अब हमारा मान लें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये चलने के लिए स्वतंत्र है। तो अब देखिए, ये तो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा कि नहीं, जैसे कि फर्स्ट वाले बताया था, और ये इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अपनी ओर लाने का प्रयास करेगा। तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज एक वक्र बना लेता है। ठीक, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, अगर यहाँ पे होगा तो ये भी एक वक्र बना लेगा।
ये जो लाइनें दिख रही हैं ये क्या बता रही हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ होता तो इस डायरेक्शन में जाता, यानी कि ये इसी स्वतंत्र धन आवेश का मार्ग है, और ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यानी कि ये इस डायरेक्शन में। यानी हम कहते हैं वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इस डायग्राम को हम मान लें डायग्राम सी। अब देखिए यहाँ मान लें हम एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी मान लें हम क्या, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तब देखिए होगा क्या, यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट है, ये दोनों आवेश कैसे हैं, इक्वल चार्ज है, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर जाती हैं। ये इस डायरेक्शन में बाहर की ओर जाएगी, ये इस डायरेक्शन में बाहर की ओर जाएगी। यानी इन बल रेखाओं पर अगर हम एक स्वतंत्र धन आवेश रख दें तो उस स्वतंत्र धन आवेश की डायरेक्शन सेम ऐसी होगी जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं जा रही। लेकिन अब देखिए मान लें यहाँ पर एक एन पॉइंट है। अच्छा देखिए इस एन पॉइंट पर कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं यहाँ पे टच ही नहीं कर रही, क्योंकि ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर यानी हम कह सकते हैं दो धन आवेशों के मध्य वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक। इसी को हम बोलते हैं उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। इस डायग्राम को मान लें हम डायग्राम नंबर डी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, हम मान लें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। देखिए थोड़ी देर के लिए हम वैल्यू इनकी दे देते हैं, ये है 8 कूलाम का और ये है 5 कूलाम का। ये ज़्यादा हुआ, ठीक, ये ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, 1 मिनट इसको 8 कर लें या इसको 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा, बिल्कुल मिडिल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, एक चार्ज हमारा ज़्यादा है और एक चार्ज हमारा कम है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हम मान लें, ये जो एन पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, R1, और इससे यहाँ की दूरी है R2, और ये चार्ज हमारा क्या है, Q1, और ये चार्ज हमारा क्या है, Q2। यानी कि जब दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच का जो पॉइंट होगा वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। लेकिन अगर असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच का जो न्यूट्रल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु होगा वो एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, वो थोड़ा सा दूर होगा। किससे, जो चार्ज हमारा ज़्यादा बड़ा है, और उस तरफ पास में होगा जिस तरफ हमारा चार्ज कम है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये हमारा डायग्राम हो गया, हमारा डायग्राम ई। अब देखिए निकालने के लिए किस पॉइंट पर हमारा वो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q1/R1² बराबर Q2/R2²। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी पर, अगर हमें Q1 मालूम हो, Q2 मालूम हो, तो हम ये निकाल सकते हैं कि किस डिस्टेंस पे हमारा जो वो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो किस पॉइंट पे होगा। अब देखिए क्वालिटी क्या होती है, ये जो गुण होते हैं वैद्युत बल रेखाओं के, उनको ज़रा सा समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं, पहले समझ गए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई धन आवेश जो चलने के लिए स्वतंत्र हो, वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई धन आवेश जो चलने के लिए स्वतंत्र हो, उस धन आवेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसकी क्वालिटी देख लीजिए,
इसकी क्वालिटी, पहली क्वालिटी होगी कि धन आवेश में यानी पॉजिटिव चार्ज में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तथा निगेटिव चार्ज में वैद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आती है, यानी अनंत से उस चार्ज पर आती है। दूसरा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वालिटी हो गई, ठीक। दूसरी क्वालिटी ये हो गई कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे मान लें ये वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर उस धन आवेश, यानी यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, यानी जब इस जगह होगा वो पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, तो हम कह सकते हैं दूसरा नंबर गुण क्या होगा कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन आवेश की जो डायरेक्शन होगी उस वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की ओर होगी, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन इस ओर होगी। यानी यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे, जैसे यहाँ पे होता तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते, तो इस जगह जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये हो गए आपके नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट होगा आपका, नंबर 3 पॉइंट कि दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य स्थित पॉइंट, दो समान प्रकार तथा समान परिमाण के आवेशों के मध्य स्थित पॉइंट कैसा होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। नेक्स्ट आपका ये होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये एक लचीली लचकदार डोरी की तरह होती हैं और ये आपस में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिस कारण से असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो बल रेखाएं दिख रही हैं ये बहुत ही लचकदार होती हैं, इस कारण ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है, जिस कारण से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया आपका नंबर 4। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका डायग्राम नंबर डी में ये जो वैद्युत बल रेखाएं, समान प्रकार के आवेशों की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। देखिए लंबाई के जो लंबवत है ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर, ये मिल नहीं रही है कहीं, ये दूर हटने का प्रयास कर रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट आपका कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं। सपोज कर लें कि अगर यहाँ पे ये दो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कट करती हैं, तो मान लें धन आवेश हमारा यहाँ पे है, तो इस पर एक स्पर्श रेखा इधर से ड्रॉ होगी तो ये डायरेक्शन होगी इस पॉजिटिव चार्ज की, एक इस पर इस डायरेक्शन में होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हो गई, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती हैं। क्यों नहीं कट करती हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उस धन चार्ज पर खींची गई स्पर्श रेखा दो तरफ से खींची जा सकती है और वही स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, उस धन आवेश की दिशा को दर्शाती है, जो कि ऐसा असंभव है होना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह पर दो तरफ वैद्युत जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती है। ये था आपका वैद्युत बल रेखाएं। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ओके, थैंक यू।